बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम गोइंग अंडरग्राउंड में खुश आमदीद। मैं हूँ आपका होस्ट बिलाल हैदर चट्टा। नाज़रीन, आज बात करें, ज़ाहिर है जो तकलीफ़ दे वाक़या रोनुमा हुआ तुर्की के अंदर और शाम के अंदर, हमारे हज़ारों भाई बहन भाई इस मुश्किल और क़यामत खेज़ जो ज़लज़ला था 7.9 रेक्टर स्केल के ऊपर रिकॉर्ड किया गया और इसकी वजह से हज़ारों बिल्डिंग्स जो हैं वो तबाह हो गई और विद इन अ फ्यू सेकंड्स हमने देखा, वी हैव अ लॉट ऑफ फुटेजेस ऑफ देम एंड कि हज़ारों बिल्डिंग्स जो हैं वो ज़मीन बोझ हो गई। और उनमें पाकिस्तान की तरफ से भी 1122 का अमला और पाक फ़ौज का अमला कुछ रेस्क्यू हेल्प आउट के लिए टर्की गया है। और अब सिमिलरली पाकिस्तान में रहते हुए एक बात यह है कि फ्रैंक हुगर बीट्स ने पाकिस्तान, इंडिया और अफ़गानिस्तान इस एरिए का भी प्रेडिक्शन की है कि शायद खुदा न ख्वास्ता हमें भी इस तरह के किसी ज़लज़ले को फेस करना पड़ सकता है अनकरीब विद इन अ फ्यू डेज़। तो आई डोंट नो यहाँ पर हमारी हुकूमतें कुछ इस चीज़ को पे फोकस करके कोई एहतियात करेंगी या नहीं करेंगी, क्योंकि हमने देखा सैलाब की तबाहकारियों के अंदर अगर सैलाब की तबाहकारियों में कुछ नहीं किया गया और इंतज़ार किया गया पानी के आने का, लोगों के डूब जाने का, मरने का, और लोगों के इस बदहाली का इंतज़ार किया गया कि जब ये हो जाएगा तो फिर हम कुछ करेंगे, उससे पहले तो सब लोग सो रहे थे तमाम। इस सब पे डिस्कशन करूँगा। मैं अपने गेस्ट का तारुफ कराऊँ। हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं एडवोकेट रुबाब सलमान। मैम, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। और तो अपनी बात का आगाज़ करूँगा। मैडम रुबाब, आई विल कम टू यू। लाहौर हाई कोर्ट ने ये कहा है कि ज़ाहिर है इस टाइम पे बहुत हर तरफ सिचुएशन आप देख रही हैं कि निगरान सेटअप है और निगरान सेटअप को जो कुछ नहीं भी अलाओ वो किया जा रहा है। यहाँ पे जिस तरह आज हाई कोर्ट के अंदर एक पिटिशन दायर की गई है और एक एप्लीकेशन वहाँ दी गई है, उसके अंदर कहा गया कि जिन हल्कों में इलेक्शंस होने हैं वहाँ पर तमाम DCs तब्दील किए जा रहे हैं और निगरान सेटअप तो ट्रांसफ़र पोस्टिंग्स नहीं कर सकता। ट्रांसफ़र पोस्टिंग्स भी हो रही हैं। हम देख रहे हैं कि आए रोज़ पूरी पूरी लिस्टें जारी होती हैं कि तमाम इलाकों के DCs चेंज किए जा रहे हैं, हर तरह से ब्यूरोक्रेसी को चेंज किया जा रहा है। और अब ये जो पिटीशन आई है, आप क्या समझती हैं कि क्या इज़ इट गोइंग टू इफ़ेक्ट समहाउ? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले बिलाल, निगरान हुकूमत मेरे ख्याल में जितना हमेशा जैसे कि एक्ट करती है, इस दफ़ा उसका जो है वो एक्शन बिल्कुल डिफरेंट है। लाइक वो उस तरह एक लिमिटेड से स्फीयर में रहती है और वो अपने आप को जो है वो नहीं उन चीज़ों में करती है जो कि एक एक्टिव हुकूमत करती है। लेकिन इस दफ़ा ये वाकई ही देखा जा रहा है कि वो हर वो काम कर रही है जो कि एक एक्टिव गवर्नमेंट करती थी, बल्कि मोर देन इट आई गेस। बिल्कुल वो अपनी हर चीज़ को जिस में उसको उसकी लिमिटेशन है उस सबको। और एक हम लोगों ने कुछ अरसे से आप देख रहे हैं कि जब हमें किसी चीज़ का हल नहीं मिलता तो हमने एक आसान सा तरीका ढूंढा हुआ है कि वी गो टू कोर्ट। हाई कोर्ट का हम रास्ता लेते हैं और हम हाई कोर्ट में जाके जी अपनी एक रिट पिटीशन डाल देते हैं और कहते हैं कि जी इसका हल निकाल दें, यानी कि उसको एक हम लीगैलिटी का जो है वो अंदाज दे देते हैं। ठीक है। सो इट इज़ सॉर्ट ऑफ गोइंग ऑन। अब देखें कि ऑब्वियसली केयर टेकर हुकूमत नहीं कर सकती, लेकिन उसने ये चूँकि बर्डन जो है देन अगेन जो है वो जुडिशरी पर डाल दिया है। अब जुडिशरी देखते हैं कि क्या इसका फैसला करती है। ठीक हो गया। आपकी शेख रशीद साहब की दरख्वास्त ज़मानत मुस्तरद हो गई और अब कहा यह जा रहा है कि शायद भड़काने, बगावत और दो जमातों के दरमियान तसादुम की का भी उन पर पर्चा किया जाएगा। और आज उनकी जो बेल होनी थी उसकी मुस्तरद कर दी गई है दरख्वास्त और कहा गया कि उनकी ज़मानत नहीं होगी। मिस्टर रुबाब, ओवर टू यू नाउ। ये बेल आप क्या समझती हैं, होनी चाहिए थी या जो नहीं हुई ठीक हुआ है? असल में जो इसने अदालत ने जो स्टांस लिया है, मजिस्ट्रेट साहब ने जो स्टांस लिया है वो ये लिया है कि चूँकि ये एक शक है कि वो अपने बयानात को जिस तरह वो अभी कर रहे थे, चूँकि वो अपने बयानात को रिपीट कर रहे हैं बार बार, उससे वो इसी तरह करते रहेंगे और इससे इंतशार जो है वो फैलता रहेगा। ठीक है। सो जब तक इलेक्शन नहीं होते या ये जो बीच का जो टाइम चल रहा है, इसको डेफिनेटली टेक केयर करने के लिए अभी उनको जो है उनकी बेल होना जो है वो मुनासिब नहीं है। सो लेकिन एक पॉजिटिव बात ये भी थी कि जब सिंध पुलिस लेने आई थी उनको और उन्होंने राहदारी उनका रिमांड मांगा तो जज साहब ने नहीं दिया और उन्होंने कहा कि नहीं, आपने जो पूछताछ करनी जी, उन्होंने कहा जो भी पूछताछ करनी है वो अडियाला जेल के अंदर ही की जाए, इनको किसी और शहर में मूव नहीं करना। कि एक ही मुकदमा इतने मुख्तलिफ शहरों के अंदर कैसे दर्ज हो रहा है? तो क्या मैडम एक ही केस मल्टीपल सिटीज़ के अंदर दर्ज हो सकता है? इनफैक्ट जहाँ पर आपका इवेंट हैपन होता है, जहाँ पे अकर होता है, वहाँ पर अगर वो बंदा वहाँ से मूव कर जाता है
अच्छा। और वो कहीं और जाता है तो उसको डेफिनेटली वापस ले जाने के लिए आपको जो रिमांड की बात आप कर रहे हैं वो लेना पड़ता है। ठीक है। लेकिन अगर उसने वो इंतशार, क्योंकि शेख रशीद साहब के मामले में वो जो इंतशार उन्होंने ये कहा जा रहा है कि जगह जगह डिफरेंट जो है फॉरम्स के ऊपर डिफरेंट एरियाज़ में जो है वो किया है, लेकिन जो कॉज ऑफ एक्शन है वो एक ही है। अब वो कॉज ऑफ एक्शन जो है वो एक ही है और वो इसलिए रोकी जा रही है क्योंकि उससे पूरे मुल्क में इंतशार फैल रहा है। तो उसकी सज़ा के लिए ज़रूरी नहीं है कि हर जगह के लिए जो है उनको हर जगह पे अलग-अलग सज़ा हो या अलग-अलग उनको भेजा जाए और वहाँ पर वो अपने जो है वो जुडिशल जो रूल्स हैं उसको वो फॉलो करें। इसलिए जो है मजिस्ट्रेट साहब ने उसको एक जगह के लिए कंसाइज कर दिया है कि इनका, क्योंकि एक ही एलिमेंट है, एक ही जो है कॉज ऑफ एक्शन है और जो है उसका ताल्लुक जगह से नहीं है बल्कि सिर्फ एक इंसान से है और उसको ऑब्वियसली अगर वो नहीं बोलेगा, नहीं जो है अपने बयानात बार बार देगा तो वो किसी भी फॉरम पे, यानी कि जैसे अब मीडिया है, अगर मीडिया पे अगर एक बंदा आ गया तो वो तो ऑल ओवर द पाकिस्तान चला जाता है। मीडिया पे एसएचओ साहब आए जो लेने आए थे, राहदारी का रिमांड मांग रहे थे और उनसे मीडिया ने क्वेश्चन किया दैट हु यू आर, तो उसने कहा जी आई एम अ रिपोर्टर ऑफ डॉन न्यूज़। ठीक है, और वो बाद में मीडिया पे सामने आ गया। ये यहाँ पे ये सबसे बड़ा इशू है कि आप झूठ बोल भी ले मीडिया पर, एवरीथिंग विल बी शोन टू यू योरसेल्फ, और दिखा दिया गया और पूरे मीडिया पे हर तरफ चला कि ये तो एसएचओ हैं जो लेने आए थे शेख रशीद साहब को और ये उनका राहदारी रिमांड मांग रहे थे एंड ही क्लेम्ड कि मैं डॉन न्यूज़ का रिपोर्टर हूँ। सो यही प्रॉब्लम मेरा ख्याल शायद हमें यहाँ पे फेस करने में आती है कि हमारी पूरी कौम के अंदर कहीं किसी भी जगह पे देखा जाए कि शायद हमें झूठ बोलना किसी भी तरह से जो है वो ऐसे लगता है कि जैसे इट इज़ वेरी इजी और इस पे कोई पूछगछ नहीं होगी, देयर इज़ नोबडी टू आस्क, शायद वी डोंट हैव रूल ऑफ लॉ हियर, इसलिए सब कुछ हो रहा है। और दूसरा ये कि सोशल मीडिया का दौर है, आपकी हर चीज़ जो है वो रिकॉर्डेड है, जो आप बोल रहे हैं वो आज नहीं तो कल को आपके सामने आना है। बिल्कुल। और ज़ाहिरी बात है शेख रशीद साहब अगर ऑन मीडिया आके एक बात कर रहे हैं तो वो पूरे पाकिस्तान में जा रही है और वो पूरे पाकिस्तान में उसको जो है इंतशार फैल रहा है, इसलिए उसका ताल्लुक किसी भी जगह से आप नहीं कर सकते। इसलिए उनको जो है वो राहदारी का जो है वो रिमांड नहीं दिया गया और उनको नहीं भेजा गया कि आपको हर जगह पे जाके हर एक जगह पे एक ही बात को दोबारा आंसर करना है। सो दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट। और दूसरी बात ये कि इसकी जो है वो एक प्राइवेट कंप्लेंट है। प्राइवेट कंप्लेंट के तहत जो है उनको जो है वो आई और बड़े अजीब तरीके, यानी कि एक फ़र्स्ट टाइम हमारे सामने ये तरीका आया कि उनको नोटिस जाने से पहले, उनको बुलाने से पहले टीवी के ऊपर जो है वो बताया गया कि जी आप क्या आपके खिलाफ जो है वो कौन सा मुकदमा है और क्या। ये भी एक मीडिया का दौर है, इसलिए सिस्टम इंट्रोड्यूस कराया जा रहा है कि पहले मीडिया पर आएगा और फिर बंदे को अरेस्ट किया जाएगा। नहीं ज़ोहेब, सबसे पहले अगर ऐसे कोई बात होती है तो लॉ में पहले अमेंडमेंट होती है। जब आपकी लेजिस्लेशन एक चीज़ को सपोर्ट नहीं करती है तो इट इज़ नॉट पॉसिबल कि आपको जो है वो आप उसको खुद से अमेंड कर लें, और ना ही इस पर कोई ऐसी जजमेंट या ऐसा कोई केस लॉ है कि हम कह सकें कि दिस इज़ द लॉ या उसमें कुछ फर्दर जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने कोई ऑर्डर दिया हुआ है या कुछ भी। तो ऐसी कोई भी चीज़ अवेलेबल नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद भी हम इस तारीख में, इस एरा में जो चीज़ें देख रहे हैं दैट इज़ क्वाइट न्यू टू अस, जो जिसकी ना कोई लेजिस्लेशन है, ना कोई हमारे पास केस लॉज हैं, ना हमारे पास कोई और चीज़ है, और हम देख रहे हैं कि वो किस तरह इंट्रोड्यूस करवाई जा रही है, जिसकी वजह से काफ़ी कुछ जो है वो बाइज्ड भी नज़र आ रहा है और बड़े क्लियरली आपको नज़र आ रहा है कि काफ़ी चीज़ें बाइज्ड हैं जो कि पहले कभी नहीं हुई और अब जो है वो बहुत ही ज़्यादा ओपनली हो। एक लास्ट मुझे इस्लामाबाद F9 पार्क में जो वाक़या हुआ मिस्टर बाब, ज़ाहिर है वो पहले क्लेम किया गया कि शायद ज़बरदस्ती की गई, उस लड़की के साथ ज़्यादती की गई, उस पर पूरा पुलिस ने स्केचेस बनाए, लोगों को अरेस्ट करने की कोशिश की, उनका मेडिकल हुआ, सब कुछ हुआ। उसके बाद आज थोड़ी सी डिफरेंट रिपोर्ट आ गई कि शायद उस लड़की ने खुद से प्रोपोगेट किया सारा इस चीज़ को। क्या वाक़या हुआ मिस वो? इनफैक्ट उसने जब पहले केस किया लड़की ने तो उसने यही शो किया कि जैसे कि उसके साथ जो है वो ज़्यादती हुई है। ठीक है। लेकिन जो है लेटर ऑन बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस ऐसे मिल गए जिससे ये लड़के ने इस बात को साबित कर दिया कि ये विद कंसेंट था। ठीक है। तो डेफिनेटली जब उसको इस बात पे सज़ा मिली, पहले लड़के को सज़ा मिली, वो जब वापस ऊपर आया, अपील में आया, उसने वहाँ पे यही कहा कि ये मैं ज़बरदस्ती नहीं हुआ बल्कि इसको हम म्यूचुअल कॉन्सेंट से हुआ। अब वो जो म्यूचुअल कॉन्सेंट था उसके ऊपर जो है वो बेसिकली तो सज़ा अब दोनों के लिए बनती है। ठीक है। क्योंकि ये बात एक बड़ी क्लियर है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे लॉ में कि जो क्राइम होता है वो अगेंस्ट स्टेट होता है, वो अगेंस्ट पर्सन नहीं होता। तो अगर कोई ज्यादती हो रही है तो डेफिनेटली वो सिर्फ पर्सन के अगेंस्ट नहीं देखी जाएगी, वो हमेशा देखी जाएगी कि उससे पूरी स्टेट में क्या जो है वो असर हो रहा है, उसके क्या असरात हैं और उसके लेटर ऑन क्या है।
तो इसलिए इस केस में बेसिकली तो दोनों को ही सज़ा होनी चाहिए थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये भी जो है इस मामले को जो है सारा दिन मीडिया इसी चीज़ को प्रोपोगेट करता रहा, दिखाता रहा, और शायद जो दिखाता रहा वो असल कहानी नहीं थी। असल कहानी अब सामने आई कि दैट इट वाज अ म्यूचुअल कंसेंट, और इस पर ही फैसला हुआ है। बेहिसी की इंतहा है और हम लोगों में बेशर्मी की एक्चुअली इंतहा हो चुकी है इस तबके के अंदर, और फिर प्रमोट करने वालों को भी सोचना चाहिए कि हम किस चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं और क्या हो रहा है इस मुल्क के अंदर। नाज़रीन